गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने क्षितिज पाठ्य पुस्तक का 4th चैप्टर देव के सवैया और कवित की अर्थ कंप्लीट किए थे। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कवि देव का जन्म स्थान है। कवि देव का जन्म स्थान जब मैंने आपको कवि परिचय रीड करवाया था तभी भी आपको बताया था। कवि देव का जन्म स्थान है इटावा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गहरी गहरी घटा में कौन सा शब्द अलंकार है। गहरी गहरी घटा में अनुप्रास अलंकार है, शब्द अलंकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर है ये। फर्स्ट है इसमें 3rd नंबर का, देखिए श्री ब्रज दूल्हे की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। आंसर है श्री ब्रज दूल्हे की संज्ञा श्री कृष्ण को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रस की लालची और दासी कौन हो गई है। आंसर है नायिका की आंखें रस की लालची और दासी हो गई है। रस की लालची और दासी जो है कवि ने किसे बताया है, नायिका की आंखों को। क्यों? क्योंकि यह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के रस की लालची और दासी हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया। आंसर है श्याम ने मिलन के लिए उत्सुक गोपी को झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया। जब आपको इस चैप्टर का अर्थ करवाया गया था तभी भी आपको बताया था कि नायिका जो है अपने सपने में श्री कृष्ण से मिल रही है और श्री कृष्ण ने उसे सपने में आकर झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया था। यहाँ होते हैं हमारे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आगे हम देखते हैं शॉर्ट टाइप से जो क्वेश्चन आंसर है। नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है। आंसर है मधुमक्खी को शहद से बड़ा प्रेम होता है। वह मधु में यदि फंस जाए तो निकल नहीं पाती है। पंखों के मधु लग जाने पर वह उड़ने में असमर्थ हो जाती है। उसी प्रकार गोपी की आंखें प्रियतम कृष्ण के रूप माधुरी में डूब जाती है और फिर कोशिश करने पर भी नहीं निकल पाती है। इस तरह की समान दशा को लेकर कवि ने नेत्रों को मधुमक्खी के समान बताया है। अर्थात कवि ने नायिका को नायिका की जो नेत्र है उसको मधुमक्खी के समान बताया है। वो क्यों बताया है? क्योंकि जिस प्रकार से मधुमक्खी को शहद से बड़ा प्रेम होता है, मधु से, अगर वह उसके पंख उसमें अगर एक बार शहद में पक जाते हैं अर्थात उसमें डूब जाते हैं तो वह फिर उड़ने में असमर्थ होती है। अर्थात फिर वह उसी के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकल पाती है। फिर वो बार बार कोशिश कर रही भी तभी भी वह नहीं निकल पाती है। उसी प्रकार से जो नायिका है, नायिका की दशा भी मधुमक्खी के समान ही है। क्यों? क्योंकि वह भी क्या है, नायिका के जो नेत्र है वो भी क्या है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूबे हुए हैं और रूप सौंदर्य में इतने डूब गए हैं कि धीरे धीरे वे गहरे ही चले जा रहे हैं। अगर वह निकलने की कोशिश भी करती है तभी भी वह और भी अधिक गहराई में जाकर फंस जाते हैं। कि जिस प्रकार से मधुमक्खी उड़ने में असमर्थ होती है पंख मधु में डूब जाने पर, उसी प्रकार से नायिका जो है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से डूब गई है। उससे बाहर निकल पाना उसके लिए मुश्किल है, मतलब असमर्थ हो रही है वो। इसलिए कवि ने मधुमक्खी की तुलना नायिका के नेत्रों से की है। दोनों को एक समान दशा के कारण दोनों को समान बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नायिका के भाग क्यों सो गए। आंसर लिखेंगे हम। एक रात नायिका ने सपने में देखा कि वर्षा का बड़ा सुहावना वातावरण था। नन्ही नन्ही बूंदें
बरस रही थी। आकाश में काली घटाएं छाई हुई थी। ऐसे सुहावने दृश्य के बीच में कृष्ण आ गए और उन्होंने नायिका के साथ झूला झूलने को कहा। यह सुनते ही नायिका भाव विभोर हो गई, किंतु वह जैसे ही कृष्ण के साथ चलने को उठी, उसकी नींद टूट गई, अर्थात सपना विलीन हो गया। न तो घन थे और न ही घनश्याम, अर्थात जब उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि न तो घन थे और न ही घनश्याम। नायिका घन यहाँ पे बादल के लिए आया है और घनश्याम यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है। नायिका की नींद खुली तो उसका प्रिय मिलन का सुंदर भाग्य सो गया, अर्थात समाप्त हो गया। वह सपने में कृष्ण मिलन के सुख से वंचित रह गई। इस क्वेश्चन में जो कवि है वो ये पूछ रहा है कि नायिका के भाग क्यों सो गए। क्वेश्चन में यह है कि नायिका के भाग क्यों सो गए। तो अपन ने जब इसका अर्थ किया था इस पद का, तब बताया था कि नायिका जो है वो एक रात सपना देख रही है और सपने में कैसा वातावरण था, वर्षा ऋतु का वातावरण था और मौसम कैसा हो रहा था, बिल्कुल सुहावना हो रहा था। आकाश में बादल काली काली घटाएं छाई हुई थी, नन्ही नन्ही जो है बूंदें गिर रही थी और उन बूंदों के बीच बीच में बादलों की गर्जन हो रही थी और चारों तरफ से सुहावने दृश्य नजर आ रहे थे। उसी बीच में जब नायिका इन दृश्यों को देख रही थी, तभी श्री कृष्ण जो है वो आते हैं सपने में और नायिका से कहते हैं कि चलो झूला झूलने चलते हैं। और जैसे ही नायिका सपने में उठने लगती है उनके साथ झूला झूलने के लिए, तभी सपना क्या है, टूट जाता है, अर्थात नींद खुल जाती है। और नींद खुलने पे देखती है ना तो घन है ना ही घनश्याम, अर्थात न तो बादल है और न ही श्री कृष्ण है। और जो वो पानी की जो बूंदें गिर रही थी वो उसकी आंखों से झलक रहे थे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के मिलने के सपने में वह भाव विभोर हो रही थी और भाव विभोर होने के कारण उसकी नेत्रों से जल निकल रहा था आंसू के रूप में, और वो ही क्या है, नन्ही नन्ही बारिश की बूंदों का रूप ले रही थी। और जब वह नींद खुल जाती है तो सपना टूट जाता है, तो वो उसके मुंह से निकलता है कि मेरे तो भाग्य ही सो गए, अर्थात वह सपने में कृष्ण मिलन का सुख से क्या रह गई, वंचित रह गई, इसलिए उसने अपने भाग्य को सोया हुआ बताया है। यह होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। जे जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य है। आंसर है, कवि का आशय है कि जिस प्रकार दीपक के जलने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है और वहाँ का दृश्य सुंदर लगता है, जलता हुआ दीपक पूरे मंदिर को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार कवि ने श्री कृष्ण को ब्रज दूल्हा बताया है। उनका सुंदर रूप वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित है। उनकी यह जगमग छवि आनंद का दिव्य प्रकाश बिखेरने वाली है। कवि ने सुंदर शोभा संपन्न ब्रज प्रदेश को जग मंदिर सुंदर कहकर श्री कृष्ण को उस मंदिर का सुंदर शोभाशाली दीपक या कुल दीपक बताया है। अर्थात कवि का आशय है कि जिस प्रकार से मंदिर में दीपक जलता है और वह दीपक जो है पूरे मंदिर को प्रकाशमान कर देता है और वह दृश्य क्या है, सुंदर लगता हुआ है, उससे दीपक की लो से अर्थात दीपक के प्रकाश से पूरा मंदिर जगमग करता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार से कवि ने भी क्या है, श्री कृष्ण को ब्रजदूल्हा बताया है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की जो छवि है वो भी क्या है, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित है और उसे इतना सजा धजा देखकर ऐसा लग रहा है मानो जो है ब्रजभूमि में वो क्या आ गए हैं, एक दूल्हे के रूप में आए हैं। और वह भी क्या कर रहे हैं, पूरे ब्रज प्रदेश को क्या कर रहे हैं, अपने सुंदर छवि से प्रकाशमान कर रहे हैं। इसलिए कवि ने श्री कृष्ण की सजी धजी छवि को ब्रजदूल्हा कहा और उसकी तुलना किससे की है, मंदिर के दीपक के समान उनको बताया है कि जिस प्रकार से मंदिर का दीपक प्रकाशमान होता है उसी प्रकार से
श्री कृष्ण की छवि जो है वो प्रकाश। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट। अब शॉर्ट टाइप से जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हो गए। कल की क्लास में हम जो लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट करेंगे। आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है। साथ में आपको जो पिछले लेसन है, लेसन नंबर 3, उसको आपको रिवाइज करना है।